नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मृत्युंजय अकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं कैलेंडर में बात करेंगे। इसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर में कुछ जानकारी होती हैं, वो हमें जानना बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्ष एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। यानी वर्ष की बात की जाए तो एक होता है आपका वर्ष में देखा जाए तो वर्ष को हम देखते हैं एक सामान्य वर्ष एवं या उसे बोल सकते हैं हम सौर वर्ष, सामान्य वर्ष कहिए या कहिए सौर वर्ष। दूसरी होती है हमारी लीप वर्ष या क्या बोलते हैं इसे अधिवर्ष। तो सामान्य वर्ष क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य का एक पूर्ण चक्कर, यानी पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष या सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी कि जब इनको देखा जाए तो पूरा पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो कितने दिन लगा पाएगी, 365 दिनों में। और इसको जब मैं देखूं तो इसमें कितने सप्ते बने, 52 सप्ते एक अतिरिक्त दिन, यानी कि सामान्य वर्ष में 52 सप्ते पूर्ण कंप्लीट बन जाते हैं। सप्ताह में हमारे जो 7 दिन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सप्ताह कहलाते हैं। जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि और एतवार, ये आपके 7 दिन क्या बनाते हैं, एक सप्ताह बनाते हैं। तो ऐसे 7-7 के पेड़ हमारे पूरी एक वर्ष में यानी सामान्य वर्ष में कितने बनते हैं, आपके 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं और एक अतिरिक्त दिन बचता है। अब बात की जाएगी लीप वर्ष या अधिवर्ष की। तो ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है, ऐसा बोलें क्या, जिसमें फरवरी 29 की होती है, अर्थात उसमें 366 दिन होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा लीप वर्ष कहलाता है। अब बात आती है इसमें हम कैसे पहचानेंगे कोई वर्ष लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो यदि आपकी वर्ष लीप वर्ष है तो उसे आप 4 से भाग करके देखेंगे। यदि कोई वर्ष आपकी लीप वर्ष है तो उसे हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग देने पर कंप्लीट ही चला जाएगा, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो वो वर्ष हमारी क्या होगी, वो है वर्ष लीप वर्ष होगी। एक शब्द है इसमें शताब्दी। तो शताब्दी भी 2 प्रकार की होती हैं। शताब्दियां की बात करें, शताब्दी, तो शताब्दी शब्द है, इसमें क्या होता है, जो ये भी एक वर्ष होती है। शताब्दी भी क्या होती है, एक वर्ष होती है, या ऐसे बोल सकते हैं जिस वर्ष के लास्ट में 00 आएगा वो क्या होगी, शताब्दी होगी। जैसे 1900 शताब्दी है, 2000 वाली शताब्दी है, 2100 वाली शताब्दी है, 2200 वाली शताब्दी है और एक 1800 वाली शताब्दी है। ये सब क्या है, शताब्दी। यानी जिस वर्ष के अंत में 00 दिखाई देगा वो क्या होगी, शताब्दी वर्ष होगी। तो शताब्दी वर्ष में भी ऐसा होता है, सामान्य होती है कुछ शताब्दियां क्या होती हैं, सामान्य होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, लीप होती हैं, यानी लीप वर्ष में होती हैं। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये शताब्दी हमारी सामान्य है या लीप वर्ष है, क्योंकि मैंने भी बताया सामान्य वर्ष होती है उसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ते कंप्लीट और एक अतिरिक्त दिन बचता है। वही जो लीप वर्ष होती है उसमें 366 दिन होते हैं, उसमें 52 सप्ते कंप्लीट और 2 अतिरिक्त दिन बचते हैं। तो अब बात आती है शताब्दी में कि शताब्दी वर्ष क्या होती है, कि जिसके पीछे 00 दिखाई देगा वो क्या होगी, हमारी शताब्दी वर्ष होगी। ठीक है, लीप ईयर के लिए बताया था मैंने कि आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से क्या करना है, भाग करना है। किसी भी वर्ष को चेक करना हो कि वो लीप वर्ष है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है, कैसी वर्ष है, शताब्दी, तो आप 4 से भाग ना देके किससे भाग करेंगे, 400 से। तो उसे हम 400 से भाग करेंगे, तब चेक करेंगे ये शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं। अगर भाग कंप्लीट ही चला गया, पूरा चला गया, तो शताब्दी हमारी कैसी होगी, लीप वर्ष होगी, यानी उस शताब्दी वर्ष में 366 दिन होंगे। और अगर नहीं गया तो वो कैसी होगी, सामान्य वर्ष की शताब्दी होगी। तो ये तो एक शताब्दी वर्ष के बारे में जानकारी हुई और लीप वर्ष के बारे में जानकारी हुई। अब बात करते हैं हम महीनों के बारे में। इसमें तो इसमें कैलेंडर में क्या होता है कि आपके एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि एक वर्ष में कितना देखा है, तो आपके 12 महीने होते हैं। महीनों की संख्या आपकी कितनी होती है, वो होते हैं आपके 12। एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब इसमें देखो, इसके लिए आपको एक चीज कोड याद रखना पड़ेगा प्रत्येक महीने का। कैलेंडर के सवाल करते समय आपको एक कोड बता रहा हूं मैं, इस कोड को आपने याद कर लिया तो कैलेंडर के सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल पाओगे। जैसे कैलेंडर का एक सवाल का एक कोड मैंने बताया है, बनाया है, सामान्य वर्ष के लिए मैंने बनाया है, जनवरी के लिए कोड 1,
फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। यानी ये इन महीनों के कोड हैं। यानी जनवरी महीने के लिए क्या है, कोड है। अगर मैं एक साल में बात करूं, मैं एक साल को लेकर चलता हूं, एक पूरे महीने 12 महीने होते हैं, तो एक साल में देखूं ये आपके महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक। ठीक है। अब इसमें जो कोड मैंने बताया है किसके लिए, सामान्य वर्ष के लिए 144, 025, 036, 146। तो इस कोड से आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, अगर मैं एक वर्ष के अंदर महीनों में बात करूं तो जिन महीनों के कोड सेम होते हैं, जिन महीनों के कोड सेम होते हैं तो कैलेंडर में वो महीनों की तारीख भी कैसी होती हैं, सेम होती हैं। जैसे आप देख सकते हो सामान्य वर्ष के लिए जनवरी कोड कितना है 1 और अक्टूबर कोड कितना है 1। तो यानी किसी भी सामान्य वर्ष के लिए जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीने का कैलेंडर सेम ही रहेगा। यानी अगर 1 तारीख को जनवरी को सोमवार है, सामान्य वर्ष में 1 तारीख को सोमवार है, तो उसका 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा, क्योंकि दोनों महीनों कोड कैसे हैं, समान हैं। तो आप किसी एक साल के अंदर बात करें जाए तो आपको कोड से ही बता सकते हो कि कौन सा महीने में किस दिन का कौन सा दिन होगा, क्योंकि जिनका कोड सेम होता है वो महीने कैलेंडर का कैसा होता है, सेम होते हैं, उनके महीने कैलेंडर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जैसे फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, ये किसी साल के कैलेंडर आप देखना, किस साल के तीनों महीने, इनका जो कैलेंडर में महीना का जो तारीख प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, सेम होती है। नहीं, महीनों का तारीख, डेट, फिर सब कैसे होती है, सेम। अगर मैंने कह दिया 1 फरवरी को क्या है, मान लो मैंने मंगल कह दिया, मंगलवार है, तो 1 मार्च को भी मंगल होगा, 1 नवंबर को भी क्या होगा, मंगल होगा, क्योंकि जिन महीनों के कोड समान होंगे तो उनके क्या कैलेंडर कैसे होंगे, समान होंगे। तो आप कोड से इतना फायदा हो गया हमारा कि इससे हम एक साल के अंदर काउंट कर लेंगे कि किस महीने में किस तारीख को क्या दिन होगा। जैसे मैंने कह दिया अप्रैल का कोड कितना हमारा 0, जुलाई कोड कितना है 0, तो इन दोनों महीनों के जो कैलेंडर की डेटें होंगी वो एक सा ही, कैलेंडर का पूरा महीना एक सा ही होता है। खाली अगर ये सोमवार से या आपका ये रविवार से स्टार्ट हो रहा है तो जुलाई भी 1 रविवार को क्या होगी, जुलाई होगी। यानी कि आप सीधी सीधी बात है, जिन महीनों के कोड समान दिखाई देंगे वो आपके क्या होंगे, सेम महीने। 1 तारीख को जो दिन होगा उसी का अगले जो महीने का कोड है वो उसी का भी 1 तारीख को वही दिन होगा। तो जिन जिन महीनों के कोड समान हैं वो कैलेंडर हमेशा कैलेंडर में एक साल के अंदर वो महीने सेम होते हैं। अब कोड के अंदर ही अंदर बात करूं, जैसे आपका जनवरी का कोड कितना है 1, मार्च का कोड कितना है 4, मार्च का कोड कितना है 4। अगर मैंने बोल दिया 1 तारीख को, 1 जनवरी को सोमवार है, क्या है सोमवार, तो 1 मार्च को क्या होगा, 1 मार्च को क्या होगा, आपको ये निकालना है। तो इससे कोड से ये फायदा ये भी हो जाता है कि देख सकते हो इस जनवरी का कोड 1 है, मार्च का कोड कितना है आपका 4, तो कोड में कितना बढ़ रहा है हमारा 3 बढ़ रहा है। तारीख सेम है, सिर्फ कोड बढ़ रहा है कितना 3, तो आपका 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। तो सोमवार से 3 दिन जोड़ देंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि 1 मार्च को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। जो 1 मार्च है उसको क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। यानी कि इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे जनवरी का कोड आपका और फरवरी का कोड, मार्च का कोड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर के बाद आएगा आपका नवंबर, NOV नवंबर और दिसंबर। इसका कोड बताया मैंने 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, यानी कि कोड बताए थे किसके लिए, सामान्य वर्ष के लिए। सामान्य वर्ष के लिए आपके क्या है कोड। तो मैंने बताया था कि जिन जिन महीनों के कोड समान हैं वो कैलेंडर, उनका महीना जो महीने कैलेंडर होगा वो कैसा होगा, समान होगा। जैसे मैंने कह दिया अगर 1 तारीख को जैसे 1 जनवरी कोड 1 है और आपका अक्टूबर कोड कितना है 1 है, तो
अक्टूबर वाला महीना और जनवरी का वाला महीना 1 तारीख को जो दिन होगा वही दिन अक्टूबर का होगा, वही दिन आपका जनवरी का होगा, क्योंकि इनके कोड समान है तो इनके जो कैलेंडर के डेट हैं वो भी कैसे होंगे, समान। अगर 2 तारीख को यहाँ पर आपका जनवरी में 2 तारीख को सोमवार है, कुछ मान लेते हैं, तो अक्टूबर में 2 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक, कोड समान होंगे तो महीने में कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, यानी एक समान होंगे। जैसे आपका मार्च और फरवरी और नवंबर का सेम होता है, जुलाई का और अप्रैल का महीना सेम होता है। आप नहीं मानते तो एक कैलेंडर ले लीजिए, उस कैलेंडर आप इन महीनों को देखिए, जो 1 तारीख को जो महीना स्टार्ट हो रहा है, जो अप्रैल का 1 तारीख को दिन होगा वही किसका होगा, जुलाई का 1 तारीख को दिन होगा। अब ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैंने देख लिया 2 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को क्या है, जनवरी में 2 तारीख को क्या सोमवार है, तो फरवरी में 2 तारीख को क्या होगा, फरवरी को 2 डेट को देखा जाए, 2 तारीख को देखा है, तो आप देख सकते हो इसका कोड कितना है 1, इसका कोड कितना है 4। इसमें कितने दिन बढ़ गए कोड में बढ़ रहे हैं 3 दिन। तो आप भी इसमें क्या होगे, सोमवार में 3 दिन बढ़ा दोगे तो आपको जो 2 फरवरी है उसका डेट का दिन लेकर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि किसी महीने को हम 31, 30 ऐसे सप्ताह नहीं बनाएंगे, हम कोड से लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन लूँ, मैं लिख दिया किसी साल में 5 फरवरी को साल कैसी है, सामान, किसी सामान लेते हैं, किसी सामान साल में 5 फरवरी को रविवार है, तो 17 सितंबर को क्या होगा, क्या दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन मान लिया। साल सेम है, एक ही साल के अंदर बात हो रही है। 5 फरवरी है आपकी, 17 सितंबर पूछा है, 17 सितंबर पूछा है। तो आप देख सकते हो सामान साल में फरवरी कोड कितना होता है 4, सितंबर का कोड अभी बताया था मैंने आपको, सितंबर कोड कितना होता है आपका 6, सितंबर कोड कितना होता है 6, तो सितंबर कोड कितना होता है 6। तो आप देख सकते हो 4 से कितना हो गया 6, 2 दिन इसमें बढ़ गया, अतिरिक्त दिन, यानी कि फरवरी कोड से हम सितंबर कोड पे आ रहे हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि जो फरवरी वाला जो आपका महीना स्टार्ट होता है, सितंबर वाला महीना स्टार्ट होगा, वो 2 दिन एक्स्ट्रा स्टार्ट होगा। अगर 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 सितंबर को क्या होगा, सोमवार को मंगल बुध होगा, क्या होगा, बुध होगा, यानी कि इनके महीनों में 2 दिन का गैप पड़ता है। तो 2 दिन ये बढ़ गए आपके, 4 कोड से कहाँ आ गए, 6 पर आ गए, तारीख 5 से कहाँ पर आ गए, 17 पर आ गए, कितने दिन बढ़ गए यहाँ पर हमारे, तो 12 दिन यहाँ बढ़ गए, 12 दिन ये बढ़ गए, 2 दिन बढ़ गए, टोटल आपके कितने दिन बढ़े, अगर देखा है 14 दिन बढ़ गए, 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह। अगर सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, सप्ताह बनाएंगे 14 को, तो आपका कितने सप्ताह आ गए, 2। तो यानी सप्ताह कंप्लीट बन रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। तो आपको मैंने कहा 5 फरवरी को क्या रविवार है, इस दिन आपका क्या था, रविवार, तो 17 सितंबर को क्या होगा, रविवार होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके सप्ताह पूरे कंप्लीट बने हैं, जो दिन बढ़े थे उन्होंने क्या किया, कंप्लीट सप्ताह बना लिया है, यानी 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। तो जैसे आज मैंने 1 तारीख को मैंने एतवार मान लिया, तो अगला एतवार किस आएगा, 8 तारीख को आएगा, 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो सप्ताह कंप्लीट बनता है। तो सप्ते में क्या होता है, कुछ दिन नहीं बढ़ते, तो 2 सप्ते कंप्लीट बन गए, यानी कि कुछ दिन नहीं बढ़ा। तो 5 फरवरी को रविवार था, तो 17 सितंबर को क्या होगा, रविवार होगा। तो मैंने ये बताया है कोड में आपको क्या करना है, कोड में हम क्वेश्चन को 1 साल के अंदर बात होगी तो हम कोड में आंसर दे देंगे। कि अगर मैं पूछ रहा, जैसे मैंने कह दिया सितंबर का और दिसंबर का महीना कैसा होगा, सेम होगा, मैंने कह दिया 5 सितंबर को रविवार है, तो 5 दिसंबर को क्या होगा, रविवार ही होगा, क्योंकि कोड कैसे इनके सेम हैं। ठीक है, अगर मैंने ऐसे बोल दिया 5 जून को क्या है, 8 जून मान लीजिए, 8 जून को मेरा मंगल है, 8 जून क्या है, मंगल, जून का महीना लेके चलता हूं, 8 जून को मंगल है, तो 8 सितंबर को क्या होगा, 8 सितंबर को क्या होगा। तो आप से देख सकते हो जून का कोड कितना है 5, सितंबर का कोड कितना है 6, तारीख सेम है, सिर्फ कोड में 1 दिन बढ़ रहा है, तो यानी कि मंगल से क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो 8 सितंबर को क्या होगा, बुधवार होगा। यानी कि आपको महीने के कोड में भी क्या करना है, वृद्धि करके आंसर बता सकते हो। इसमें आप देख सकते हो जो कोड होते हैं तो उसमें कोड में वृद्धि हो जाती है, तो वो कोड से आप इसे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो ऐसे बोल सकते हैं जो फरवरी वाला महीना होता है, जनवरी महीने से कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 3 दिन एक्स्ट्रा,
यानी कि अगर 1 तारीख को सोमवार होगा तो 1 फरवरी को क्या होगा, 3 दिन एक्स्ट्रा, मंगल बुध बृहस्पतिवार होगा। मार्च का महीना और फरवरी का महीना सेम होता है, अप्रैल को 4 दिन कम हो जाते हैं। यानी कि अगर 1 मार्च को आपका कोई दिन है तो अप्रैल का जो 1 महीने तारीख स्टार्ट होगी वो उससे 4 दिन कम होगी। यानी कि कोड में भी आप बता सकते हो कि इस दिन को कौन सा दिन होगा। ये तो हो गया महीने का कोड। ऐसे दिनों कोड होता है जब इससे हम दिन निकालते हैं तो इसका हम प्रयोग करते हैं दिन निकालने के लिए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। देख सकते हो 11 जनवरी 2018 को क्या था हमारा, गुरुवार। इस दिन दिया है, जब उसने अपनी तरफ से दिन दे दिया है तो हमें उसका आंसर अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो क्या पूछा, 11 जून 2019 को आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस वाले में, आपको कौन सा दिन होगा। तारीख सेम है, जनवरी का कोड कैसा है, 2018 कैसी है, सामान्य वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी का कोड कितना होगा, 1 होगा। जून का कोड कितना होता है, जून का कोड आपका क्या है, ये रहा 5। जून का कोड कितना होता है, 5। तो जून का कोड 5, जनवरी का कोड कितना है, 1। तो कोड में देखा है महीने बढ़ाया है, जनवरी से जून में जाया जाए तो 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, तो 4 दिन ये बढ़ गए, 4 दिन ये बढ़ गए। सन 18 से 1900 पे जा रहे हैं तो 1 दिन ये बढ़ रहा है हमारा, 1 दिन यहाँ बढ़ गया, 4 दिन ये बढ़ गए, क्योंकि 1 से कहाँ पर आए हैं, 5 पर आए हैं, तो 4 ये बढ़ गया। 18 से कहाँ पर आए हैं, 19 पर, तो 1 ये बढ़ गया। टोटल कितने बढ़ गए, 5 दिन बढ़ गए। टोटल अगर देखा जाए तो कितना हुआ, 5 दिन बढ़े हैं। तो गुरुवार में आप 5 दिन जोड़ दीजिए, 5 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार में 5 दिन जोड़ोगे, या फिर 5 जोड़ दीजिए, या फिर ऐसा मानिए 2 घटा दीजिए, क्योंकि 5 जोड़ना 2 घटाने के बराबर होता है। तो गुरुवार से 2 उठाएंगे, बुध, और क्या आएगा फिर, मंगल आ जाएगा। तो क्या आएगा, मंगलवार। तो यानी कि आप देख सकते हो 5 दिन जोड़ो गुरुवार से, गुरुवार बृहस्पति से चलेंगे, शुक्र, शनिचर, एतवार, सोमवार, मंगल, तो दिन कौन सा होगा, मंगलवार। यानी कि आप इसके बीच 2018 2019 में चले थे, 1 जनवरी था, जून था आपका, जून का कोड कितना था, 5, जनवरी का कोड 1, मार्च, अप्रैल, मई, और क्या आ गया, जून आ गया। जून का कोड कितना हो गया हमारा, 5। तो आपके कोड में बढ़ा है 4 दिन, महीने में बढ़ गए, 1 दिन साल में बढ़ गया। यानी कि जब हम एक साल से नई साल में जाते हैं, जंप करते हैं, यानी किसी साल से अगले साल में जंप करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रारंभ बताया था, जो अतिरिक्त दिन होता है, 1 अतिरिक्त दिन होता है। यानी कि अगर हम 2013 से 2014 में जा रहे हैं तो 1 तारीख को मान लो, 1 तारीख को जो 13 में जो दिन था उससे 1 दिन, जो 1 तारीख आएगी उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे मान ली 1 जनवरी को क्या था, 1 जनवरी को कोई दिन था, मान लो आपका दिन था शनिवार, तो 2014 में 1 जनवरी को क्या होगा, 1 दिन भर के आएगा, तो क्या होगा, रविवार। क्योंकि एक क्या होता है, अतिरिक्त दिन होता है, जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते वो दिन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो सामान्य वर्ष में 1 दिन कैसा होता है, अतिरिक्त दिन होता है। तो सीधा बात है, जो आपका ये है साल है, साल में देखना है आपको, तो कितना बढ़ गया, 1 दिन इसमें बढ़ गया साल में, महीने में कितना बढ़ गया, 4 दिन महीने में बढ़ गए, 1 दिन साल का बढ़ गया, टोटल बढ़ गया आपके 5 दिन। 5 दिन बढ़ना यानी कि 2 दिन घटना, बात एक ही है। तो आप गुरुवार से 2 दिन घटोगे या गुरुवार से 5 दिन घट जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, मंगलवार को पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी बहुत सिंपल होता है अगर आपने कोड याद कर लिया। ये एक तरह का मैजिक है, ये क्या है, मैजिक। अगर आपने कोड याद कर लिया तो आप महीनों जंप कर जाएंगे, सिर्फ किससे, कोड की सहायता से। अगर मैंने डायरेक्टली पूछ लिया होता 5 फरवरी को कोई दिन मैंने दे दिया शनिवार, तो 5 नवंबर को क्या होगा, तो डायरेक्ट आप तो इनका कोड सेम है, तो कोड में क्या करना, बस वही दिन रहेगा, कोड में कुछ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ तारीख में देख लो। 5 फरवरी है तो यहाँ पर भी क्या 5 नवंबर पूछ रहा है तो वही दिन रहेगा। 6 नवंबर पूछेगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, 7 पूछेगा तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। सीधी आपको डेट में देखना, डेट में कितना बढ़ रहा है, महीने की कोड में कितना बढ़ रहा है, साल के कोड में कितना बढ़ रहा है, बस आपको ही देखना है। साल में तो 1 साल में जब जंप करते हैं तो 1 अतिरिक्त दिन होता है, वो बढ़ते हैं। महीने के कोड से हम देख लेंगे, 4 दिन महीने कोड में बढ़ गए, टोटल बढ़ गए आपके 5 दिन, तो आप 5 दिन गुरुवार में जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका मंगलवार आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, जैसे क्वेश्चन है आपका ये दिया है, ये आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था, 15 अगस्त 2011 को क्या था, सोमवार।
17 सितंबर पूछा है, 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? इस दिन क्या है आपका? सोमवार। अब देख सकते हो साल एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महीने से जाएंगे। अगस्त का कोड कितना होता है? 144, 025, 036, 146, यही पूरे महीने का कोड होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना होता है? 3। सितंबर कोड कितना है? 6। यानी कि अगस्त के महीना से सितंबर के महीने में जाएंगे तो 3 दिन बढ़ जाएंगे। यानी कि कितने बढ़ गए? 3 दिन आपके यहाँ बढ़ गए। 15 तारीख से 17 तारीख में 2 दिन आपके ये बढ़ गए। टोटल इसमें भी कितना बढ़ गया? 5 दिन बढ़ गया। और टोटल देखा जाए यही पॉजिटिव तो क्या आ गया? प्लस का 5 दिन बढ़ जाओगे सोमवार में, या 2 दिन घट जाओगे, बात एक ही है। 5 दिन बढ़ना या 2 दिन घटना बात एक ही होती है। यानी कि सोमवार से आप 5 दिन चलिए या सोमवार से 2 दिन पे वापस आइए, क्योंकि सप्ताह होता है 7 का। तो सोमवार से 2 दिन घट जाएंगे, क्या आएगा? शनिवार। क्या आएगा? शनिवार। तो आपके 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? शनिवार का दिन होगा। बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपने इसे प्रैक्टिस किया तो मैं नहीं करता हूँ, आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि साल भर जंप मारने में कुछ नहीं होता। एक साल से अगले साल जंप मारते हैं, सिर्फ एक अतिरिक्त दिन बढ़ता है। अगर बीच में लीप ईयर आ जाती है तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। महीने का कोड में कुछ नहीं होता, महीने कोड आपके सामने रख दिया है। अगर आप जनवरी से मार्च में जा रहे हो तो 3 दिन बढ़ जाएंगे। मार्च से जनवरी, फरवरी, मार्च से कहीं मान लो सितंबर पे जा रहे हो तो आपके 2 दिन बढ़ जाएंगे। मार्च से कहाँ पे जा रहे हो? सितंबर पे जा रहे हो, तो महीने कोड देख लेना कितना है। महीने कोड घट भी सकता है। मार्च से आप कहाँ जा रहे हो? मार्च से आप अप्रैल में जा रहे हो तो भी क्या है? तो आपके 4 दिन घट जाएंगे। मतलब आपको देखना महीने का कोड इससे बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो उतने दिन घट जाते हैं। तो आप ये नहीं देखना कि अब नए लोग होते हैं ऐसे महीने के 1 जनवरी से आप कहाँ है? मार्च, तो 31 दिन इसके, फरवरी के 31, इसके 31, ऐसे दिन करते हैं। ऐसे करना काफ़ी टाइम लग जाता है। सिर्फ कोड याद रखिए, कोड से आप इसके क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। अब देखते हैं और क्वेश्चन, जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपने अभी मैंने बताया, आपने क्या किया? अभी तो क्या जो दिन दिया होता है, एक दिन दिया हो एक डेट का, उससे आपने आसानी से दूसरी डेट का दिन निकाल लोगे। यानी कि मैं इस तारीख को इतना दिन है तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप किससे? सिर्फ एक ही कोड से, किस वाले? मंथली कोड से। मंथली कोड से आप उसे लगा लोगे। बस आपको इतना ध्यान रखना, वर्ष कैसे सामान्य है कि वर्ष लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष होगी तो कुछ नहीं होगा, बस जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर लीप वर्ष होगी तो जनवरी कोड 0 और फरवरी कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बाद बाकी का कोड जितना, अगर आपको एक डेट का दिन दिया है, दूसरी डेट पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एक ही कोड से लगा सकते हो। कौन से वाले? महीने वाले कोड से। बस ये देना किस महीने से किस महीने के पूछ रहा है, उसके दोनों कोड रखना। कोड रखने के बाद आपको करना क्या है? कोड रखने के बाद आपको उसके डेट देखनी, कितनी डेट बढ़ गई। 15 तारीख 17 तारीख गिरा है तो 2 दिन इसमें बढ़ गए हमारे। कोड में 3 दिन बढ़ रहे हैं, तो कोड में बढ़ने के बाद फिर टोटल देना कितना बढ़ गया। फिर से हम सप्ताह बनाएंगे तो 5 दिन का सप्ताह तो बनते नहीं, कम से 7 दिन चाहिए। सप्ताह बनाने के लिए 7 दिन चाहिए, तो आपको सिर्फ कितने बढ़ाने हैं? 5 दिन। सोमवार में 5 दिन ऐड करोगे, 5 दिन ऐड करोगे या 2 दिन घटाओगे तो कहाँ पर आ जाएंगे? शनिवार पर आ जाएंगे। तो आप आंसर दे दोगे 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था? शनिवार था। ठीक। अब आप ये देगा कि एक डेट का दिन दे रहा था, दूसरी डेट का दिन पूछ रहा था। अब क्या होगा? चलो एक ही डेट देगा, उसका हमें दिन पूछना है, तो उसका दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो डेट पूछ रहा है उसे लिखेंगे 26 जनवरी 1989। इसको निकालना है तो क्या करेंगे? सिर्फ पीछे के आपको 2 अंक लेने हैं। 89 ले लिया, इसमें 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितना गया आपका? कितनी बार गया? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। यानी कि जितनी बार भागफल जाएगा उसे रखना है, शेषफल को नहीं रखना है। तो हमने 4 से भाग किया 89 को, कितना? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। फिर डेट लेनी है, डेट कितनी है हमारी? 26। फिर महीने का कोड लेना है, लीप ईयर नहीं है, कंप्लीट भाग नहीं गया तो महीने कोड कितना होगा? 1 होगा। 1900 वाली शताब्दी है तो आप इसके लिए कोड याद कर लें। शताब्दी के लिए कोड, शताब्दी कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैंने लिखा रखा है। जो शताब्दी कोड है 1900 के लिए 0, 1800 के लिए 22, 1800 के लिए 2, 1700 के लिए 4, 1600 के लिए 6, 2000 के लिए 6, आपका 2100 के लिए 4, 2200 के लिए कितना? 2। ये आपके शताब्दी कोड है। और मैंने दिन का भी कोड रखा है जो शेष बचे। कब? जब शेष बचेगा, सप्ताह नहीं बनेंगे, तो उसके लिए दिन का भी कोड मैंने रख लिया है। दिन का कोड क्या है? 0, शनिवार को 0 मानते हैं, 1 को रविवार को मानते हैं, 2 को सोमवार मानते हैं। जब
एक डेट दी हो, उसे हम सॉल्व कर रहे हों, जैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसका पूछा है आपसे इस दिन कौन सा दिन होगा, तो हमने देखा 1900 के लिए क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, 1900 के लिए 0। अब जोड़ेंगे, सप्ताह बनाना 7 × 21, 5 दिन इसमें बच गए, एक दिन तो है ही, 7 × 21, एक इसमें बचा, 7 × 1 = 7, बचा कितना, एक 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 इसमें बचा। अब इसका सप्ताह फिर बनाइए, तो 5 × 1 = 6, 7 कट गया, 5 दिन बचे। 5 पे क्या होता है, मैं 0 बताया था अभी आपको, शनिवार, 0 पे शनिवार, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगल, 4 पे बुध, 5 पर बृहस्पति। 5 पे क्या होगा, बृहस्पति। तो इस दिन कौन सा दिन आया, बृहस्पतिवार निकल आया। यानी कि जब आपको एक डेट दी हो, उसका दिन निकालना हो, तो लास्ट के 2 अंक लीजिए, उसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग करने के बाद डेट रखिए, डेट कितनी है, डेट कितनी है हमारी, डेट का 4 से भाग करने के बाद डेट रख दिया 26, फिर महीने का कोड रख दिया, फिर शताब्दी कोड रख दिया। सप्ताह बनाइए, 7 × 21 बचे 5, 7 × 21 बचा 1, 7 × 1 = 7, 19 हो गया, 7 दूनी 14 बचे 5। फिर सप्ताह बनाइए, 5 × 1 = 6, 1 = 7, बचा कितना, 5। 5 दिन बच रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट करना, 0 शनिवार, 1 पे रविवार मानते हैं हम, 1 को क्या मानते हैं, रविवार। ऐसे 5 पर जाओगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो यानी इस 26 जनवरी 1989 को कौन दिन था, बृहस्पतिवार था। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।